हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इसके फाइनल टेक्स्ट को शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है व्हाट द थंडर सेड। देखिए, अब तक हम ऐसा पढ़ते हुआ है कि हमने स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया और फिर हम उसको पढ़ना शुरू कर दिए। आज का जो टाइटल रहेगा व्हाट द थंडर सेड, और पहला जो टाइटल था द बरियल ऑफ द डेड। देखिए, पहला सेक्शन और पांचवा सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। इसलिए आज हम इसको सीधा टेक्स्ट को शुरू ना करके थोड़ा सा इसका रिटर्न फॉर्म में हम एक इसका इंटरव्यू लेंगे, इसका जनरल डिस्कशन करेंगे कि भाई एक्चुअल में मामला है क्या। सबसे पहले इसके टाइटल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, टाइटल है व्हाट द थंडर सेड। अब इस टाइटल में लिखता है, और उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने आपको शुरू से बताता आया हूँ कि पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन है, दूसरे में लस्ट है, तीसरे में भी लस्ट है, चौथे में ग्रीड है और पांचवे में रिजोल्यूशन है। इसका मतलब इसमें समस्याओं का समाधान दिखाया जाएगा इस पार्ट में आपके में। कैसे कैसे कि भाई जो भी वेस्टलैंड्स हुई हैं उनके कारण क्या थे। किसी में नन का रेप किया गया था, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में राजा बेकार था इसलिए वेस्टलैंड बन गई। आज उनको रिजोल्यूशन करवाएंगे कि वो कैसे सुधर सकती है वो वेस्टलैंड। और आपको पता है कोई भी बुरा काम धर्म के रास्ते पर चल के सुधारा जा सकता है। इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर आज हम करेंगे। देखिए, टाइटल जिसकी शुरुआत करते हैं। द टाइटल ऑफ द लास्ट सेक्शन व्हाट द थंडर सेड हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन उपनिषद। इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो रेफरेंस लिए गए हैं वो केवल फॉरेन के रेफरेंस नहीं है बल्कि इंडियंस के भी रेफरेंस हैं। भारत में उपनिषदों के रेफरेंस यहाँ पर लिए गए हैं, है ना। तो आपसे कभी पूछ ले कि क्या इसमें केवल फॉरेन रेफरेंसेस हैं, तो नहीं, इसमें इंडियन रेफरेंसेस भी हैं। और जो टाइटल है लास्ट का, जो द व्हाट द थंडर सेड, ये तो है इंडियन उपनिषद का रेफरेंस। इन द फिफ्थ सेक्शन ऑफ बृहदारण्यक उपनिषद, ऋषि याज्ञवल्क्य teaches his students about the nature of the human duty through a story popularly called what the thunder said। कहता है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसका पांचवा खंड है, उसमें ऋषि याज्ञवल्क्य अपने छात्रों को एक कहानी सुनाते हैं। और उस कहानी के माध्यम से वो मानव के कर्तव्यों को, उनकी प्रकृति के बारे में सिखाते हैं कि तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य हैं। और इसी चीज को पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से हम कहते हैं वॉट द थंडर सेड। ये चीज ध्यान रखने की है। दिस स्टोरी स्पीक्स हाउ प्रजापति वन स्पोक दो क्लाउड्स रिसाइटिंग द साउंड द। देखिए, ये तीन चीज याद रखनी है। द नाम एक ही है लेकिन फिर भी कितनी बार आया है? तीन बार। तो पहली बात तो ये है कि द कितनी बार प्रयोग हुआ है? तीन बार। दूसरा, आपसे पूछेगा फर्स्ट दा का मतलब क्या है। फर्स्ट दा का मतलब है दयाध्वम, है ना। फर्स्ट दा का मतलब क्या है? दयाध्वम। इस चीज को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। दूसरा जो है दत्ता, और तीसरा है दमयता, है ना। तो ये दत्ता वाली बात और ये आपकी दमयता वाली बात दोनों ही याद रखनी चाहिए। फॉर डेमंस, डेमंस मतलब राक्षस, एंड ह्यूमन बींग्स एंड गॉड रेस्पेक्टिवली। ये कहते हैं कि ये कहानी हमको इस चीज के बारे में बताती है दोस्तों कि एक बार प्रजापति, प्रजापति कौन है? भगवान ब्रह्मा। एक बार प्रजापति ने बादलों के माध्यम से एक साउंड प्रोड्यूस किया था तीन बार, जिसका टाइटल, जिसका नाम है दा दा दा। और इस टाइटल को प्रोड्यूस करते समय उन्होंने ये बोला था, जो तो कोई समझ नहीं पाया कि उन्होंने तो सिर्फ दा 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 कह के चले गए, लेकिन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से लिया। जैसे कि पहले का मतलब दयाध्वम, दूसरे का मतलब दत्ता और तीसरे का मतलब दमयता। इसके अलावा यहाँ पर राक्षसों और मनुष्यों और देवताओं के लिए उन्होंने ये सारी चीजें कही। अब हम इसकी बात करते हैं टाइटल के अलावा इसकी समरी की। देखिए, जब इसकी हम एक बार समरी पढ़ लेंगे तो हमको एक चीज समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में इसमें मामला है क्या। लास्ट सेक्शन कंप्राइज फोर सीन्स। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि लास्ट सेक्शन में एक्चुअल में सीन्स कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए चार सीन्स है इसमें, है ना। फर्स्ट ऑफ द जो है आपका गेथसेमन का है ना। जो फर्स्ट सीन है वो कहाँ पर है? गेथसेमन का है, जहां पर जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं वो अरेस्टेड। आपसे पूछ लेगा कि भाई ये फर्स्ट सीन एक्चुअल में है कहाँ है? ये गेथसेमन का है, कि भाई कहाँ पर जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया था? ये यहाँ पर किया गया था। एंड क्रूसिफाइड, और उनको यहाँ पर दफनाया भी गया था। द सेकेंड सीन लीड्स अप टू बैरन रॉक्स वेयर देयर इज नो वाटर। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो गेथसेमन है ना, इसका स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं है। ये रेफरेंसेस के माध्यम से आपको पता लगा है, क्योंकि टीएस एलियट ने जब अपने नोट्स जारी किए थे ना, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये वाला स्थान था। अब आप पूरी फाइल तो पढ़ने बैठेंगे नहीं जो टीएस एलियट ने जारी किए थे। अपन तो नॉर्मल चीजें से पढ़ के अपना काम निकालना है, हमको कोई पीएचडी थोड़ी करनी है टीएस एलियट पर। तो आपको ये याद रखना है कि फोर्थ सेक्शन में पहली बार क्वेश्चन बनता है कि कितने सीन्स हैं? चार सीन्स हैं। पहला सीन कहाँ का है? गेथसेमन का है ना। इसमें गेथसेमन में जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया था और उनको दफनाया भी गया था।
सेकंड सीन जो है वो हमको लेकर जाता है बैरन रॉक्स की तरफ। ये देखिए, ये हमारा सेकंड सीन वाला मामला रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सेकंड सीन जहां पर हमको कोई भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आपको पूछेगा कौन सा सीन ऐसा है जहां पर किसी भी पानी की उपस्थिति नहीं दिखाई गई है, तो सेकंड सीन। तीसरा सीन लेकर गया है हमको होली ग्रेल के सर्च की तरफ। ये देखो होली ग्रेल एंड इमेजेस ऑफ ब्रोकन सिटीज। टूटे फूटे शहर आपको दिखाई जाएंगे, टूटे टूटे मड क्रैक्स वाले आपको घर दिखाई जाएंगे। और जो चौथा सीन है वो एनालिसिस करता है थंडर का, कि जो साउंड आया है दत्ता दया ध्वम दमयता, इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। द पोइट टीचर्स हिज रीडर टू अडेप्ट द थ्री मंत्रस, है ना। तो पोइट कहता है कि हमको ये मंत्र, जो तीन मंत्र है ना, ये अडॉप्ट कर लेने चाहिए अपने जीवन में, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा सुगम बना सकें। टू लिव ए मीनिंगफुल एंड होपफुल लाइफ, ताकि हम अच्छा और सच्चा जीवन जी सकें। और इसकी समरी आगे लिखी गई है, द समरी ऑफ द पोएम इज रिटन बिलो, है ना, इस तरह से। देखिए, द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ जीसस क्राइस्ट ट्रायल एंड क्रूसिफिकेशन, कि जो अंतिम भाग है इसमें पोएट क्या करता है, ये चीज हमको दिखाता है कि ईसा मसीह की कैसे तो गिरफ्तारी हुई, कैसे उन पर ट्रायल मुकदमा चालू हुआ, और कैसे उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, उनको सूली पर चढ़ाया गया। ही वॉज क्रूसिफाइड थ्रू, he lived forever through his religion। अभी भी जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक बार फिर से उस बात को रिपीट कर दूंगा कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं पांचवें पार्ट की, कि कैसे कैसे वो वेस्टलैंड जो कि वेस्ट बन गई थी, वो अपने कुछ कुकृत्यों, अपने कुछ गंदे कामों की वजह से, हम उन सारी वेस्टलैंड्स को यहाँ पर सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम पहले पहले पार्ट्स और फिर दूसरे पार्ट्स और फिर तीसरे पार्ट्स इस तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले पार्ट की, कि भाई जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे भगवान जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको अरेस्ट करके उन पर मुकदमा चलाया गया था, उनको क्रूसिफिकेशन किया गया था। एंड ही वाज क्रूसिफाइड थो he lived forever though his religion, the modern man he killed Christ by indifference and neglect, Jesus Christ did not die when he was crucified। मॉडर्न मैन एक बात कहता है कि जीसस क्राइस्ट तब नहीं मरे थे जब उनको क्रूसिफाई किया गया था। he died when the modern man had lost his faith, कि बल्कि वो जब मरे हैं जब आधुनिक आदमी ने आधुनिकता के चलते जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करना छोड़ दिया है। ही फॉरगॉट क्राइस्ट एंड टीचिंग्स, तो इसलिए उन्होंने क्राइस्ट को बुला दिया है, और साथ में जीसस क्राइस्ट की सारी शिक्षाओं को भी, टीचिंग्स को भी वो भूल गए हैं। देयर फॉर इट वी हु किल्ड जीसस क्राइस्ट, इसलिए हम ही हैं जिसने जीसस क्राइस्ट को मारा है। ये है आपका पहला सेक्शन। पहली कहानी में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शंस की। दूसरे सेक्शन में कौन सी कहानी हम पढ़ेंगे? इन द नेक्स्ट पार्ट द पोएट रेफरेंसेस टू जर्नी एंड द हार्डशिप्स फेस्ड बाय सर पार्सिफल। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो वेस्टलैंड है वो वेस्टलैंड हो गई थी, किंगफिशर वगैरह की वेस्टलैंड बिल्कुल बंजर हो गई थी। तो वहां पर एक यात्रा की जाएगी चैपल पेरिलस की। चैपल का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूं, यहाँ पर मैं दोबारा नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये याद होगा कि मैंने क्या वहां पर बताया था। यहाँ पर जब वेस्टलैंड वेस्टलैंड हो गई है किंगफिशर की, तो वहां पर एक यात्रा की जाएगी सर पार्सिफल के द्वारा चैपल पेरिलस की, कि भाई चर्च जाओ और वहां जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? होली ग्रेल मिलेगा। होली ग्रेल क्या है? ये भगवान जीसस क्राइस्ट से संबंधित ग्रेल है, जो कि उनकी याद का सिंबल दिखाता है। तो उस होली ग्रेल को तुम प्राप्त करो, और दे सफर ए गुड डील एज दे गो अप, और वो काफी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन आखिर जैसे तैसे चले जाते हैं। गोस्ट एंड डीमंस ट्रेवल देम इन द वे। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है कि जब वो यात्रा करने गए अपनी लैंड को फर्टाइल करने के लिए, फ्यूटाइल से, है ना, तो वो उनको कौन कौन मिले रास्ते में? गोस्ट मिले और डेमंस, राक्षस वगैरह और भूत पिशाच वगैरह उनको मिले, जिन्होंने उनको क्या किया? परेशान किया। किसको परेशान किया? इनको देखो, इनको, सर पार्सिफल और उनके अनुयायियों को, क्योंकि ये गए थे ना होली ग्रेल की खोज में, ताकि उस लैंड को फर्टाइल किया जा सके। तो इस चीज को आप समझिए। देखिए, ये वीडियो में अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपको देखना तो है ही है, चाहे डबल स्पीड करके देखिए, चाहे आधी करके देखिए, कैसे भी देखिए। एक बार अगर देख भी लेंगे तो आपको एक छोटा मोटा चीज याद आ जाएगी, क्योंकि इन सारे रेफरेंसेस को मैं डिस्कस करूंगा जब अपन टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तब आपको सारी चीजें इतनी रिकनेक्ट करवाऊंगा मैं, बहुत तरीके से, इतने गजब तरीके से। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर सुनते रहे। मुझे पता है जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं वो बोर हो रहे होंगे थोड़ा सा, कि एक्चुअली मामला चल क्या रहा है, लेकिन विश्वास बनाकर रखिए। अगर यहाँ तक विश्वास बनाकर आए हैं तो आगे भी विश्वास कीजिए कि मैं किसी खास उद्देश्य से ही इस टेक्स्ट को लेकर आया हूं, नहीं तो सारी बातें मैं वहीं पर कह देता।
तो रास्ते में जब वो किस्सर पारसिफल जाते हैं, काफी परेशानी उठाते हैं, भूत पिशाच उनको परेशान करते हैं। दे सफर फॉर द पेइंग्स ऑफ थर्स्ट, और उनको प्यास भी लगती है। सच डिफिकल्टीज हैव टू बी फेस्ड बाय दोज हु आर कीन ऑन द स्पिरिचुअल क्वेस्ट। अब क्या कहता है कि भाई ये लोग है ना प्यास से तो पीड़ित हैं, और ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जो कि उनको क्वेस्ट करती है, उत्सुक बनाती है स्पिरिचुअल खोज के लिए, है ना। कि भाई आध्यात्म की हम खोज करें, जब रास्ते में भूत पिशाच मिलेंगे तो आदमी क्या करेगा, भगवान का रास्ता अपनाएगा। तो वो भी करते हैं कि यार चलो चलो भगवान का रास्ता खोजते हैं, ये ससुरे भूत पिशाच हमको परेशान करेंगे, निकलो यहाँ से। दे सी हेल्यूसिनेशन विद आर विच आर बट नेचुरल ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने क्या, उनको भ्रम आया था, उनको भ्रम यही आया था कि भाई नेचुरल ऑन पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि भाई शायद हम घूमेंगे तो भाई अच्छी बात है, हमको थोड़ा ईसा मसीह वगैरह मिल जाएंगे। और उनको मति भ्रम ये हुआ कि आध्यात्मिकता का ये जो मार्ग है, ये क्या है, बिल्कुल नेचुरल है, ये स्वाभाविक मार्ग है ना, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। ये था आपका दूसरा रेफरेंस। तीसरे रेफरेंस की जब हम बात करेंगे, तीसरी कहानी की हम बात करेंगे, और तीसरी कहानी में हम क्या देखेंगे कि पोइट रेफर करता है उस जर्नी को जिसमें दो डिसिपल दिखाए गए हैं, है ना। दो डिसिपल का मतलब क्या होता है, शिष्य ऑफ क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट के। अब ये क्या करेंगे मित्रों, दूसरी कहानी है, जैसे कि कुछ और राजा के लोग होंगे जो भी धर्म की खोज में जा रहे हैं, तो वो और लोग हैं। एक तो सल चैपल पेरिलस की यात्रा करने सर पारसिफल गए थे, और एक है यहाँ दो जो डिसिपल हैं, शिष्य अलग तरीके से गए हैं क्राइस्ट की खोज करने। और ये यात्रा जो कहलाएगी ना, ये यात्रा कहलाएगी आपकी जर्नी टू इमास। अब इसका मतलब एक चीज समझिए आप, देखो ये जो यात्रा है, ये है आपके चैपल पेरिलस की यात्रा, जो सेकंड बार में जो करने जाएंगे ना, ये तो है चैपल पेरिलस की यात्रा। और ये रहेगी इमास की यात्रा, ठीक है ना। तो आपको पार्ट में बंटवा दूंगा मैं इसको, कि पहले में आप डालेंगे, जब वॉट द थंडर साइड आप पढ़ेंगे तो पहला पार्ट आप बनाएंगे कि जीसस क्राइस्ट, वो क्राइस्ट, वो क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरा पार्ट आप बनाएंगे जर्नी टू चैपल पेरिलस। तीसरा पार्ट आप बनाएंगे जर्नी टू इमॉस, है ना। इमास की जर्नी हम देखेंगे टू वेरीफाई द फैक्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ। कि यहाँ पर ऐसा लगेगा उनको कि भाई भगवान जीसस क्राइस्ट जो है उनका पुनर्जन्म है, और इसको बिल्कुल इस तथ्य को ट्रू साबित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए ये इस यात्रा को कर रहे हैं। वन ऑफ द डिसिपल फाइंड्स ए हुडेड फिगर वॉकिंग अलोंग विद हिम। तो उनमें से एक जो शिष्य है उसको ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ चल रहा है। विद हुडेड पर्सन इन एक्चुअली क्राइस्ट, और वास्तव में दोस्तों वो कौन है, हुडेड पर्सन है, मतलब उन्होंने एक नकाब पहन रखा है। हुडी नहीं पहनते क्या अपन, हुडी जिसमें टोपी लगी हुई होती है पूरी पीछे से। तो एक तरह से एक ऐसा आदमी है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, नकाब पोश आदमी है, हुडेड पर्सन है। कौन है वो है जीसस क्राइस्ट खुद। क्यों, हालांकि वो तो मर गए हैं, लेकिन चूंकि उनके भक्त जो हैं धर्म की खोज करने जा रहे हैं, तो भगवान जब धर्म की खोज करने जाता है ना इंसान, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से मदद करने आते हैं। तो क्राइस्ट भी आए हैं अपने भक्तों की मदद करने, कि बेचारे थक ना जाएं रास्ते में, इसको लोग परेशान ना करें, इसलिए मैं खुद जाता हूँ उनकी मदद करने। और उनको तीसरी एक परछाई दिखाई देती है उन दोनों शिष्यों को। अब वो समझ नहीं रहे तीसरी परछाई है कौन सी है, लेकिन बाद में फाइनली रेजोल्यूशन ये हो जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट की परछाई है। क्योंकि जब वो प्राप्त कर लेते हैं होली ग्रेल को, तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ, उनको दिखाई देने लग जाएंगे जीसस क्राइस्ट, क्योंकि होली ग्रेल को प्राप्त करते ही धर्म की पुनर्जन्म हो जाएगा। हु हेल्प्स हिज फॉलोअर्स इन द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, अनफॉर्चुनेटली द मॉडर्न मैन इज नॉट इंस्पायर्ड बाय सच ए नोबल एंड स्पिरिचुअल गोल। कि दुर्भाग्य से जो आधुनिक मनुष्य है ना, वो ऐसे महान और आध्यात्मिक लक्ष्यों से प्रेरित नहीं होता। लेकिन फाइनली जब वो प्राप्त कर लेंगे इस तरह से चीजों को, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, हमारा काम हो गया है, हमको तो अच्छे से भगवान की प्राप्ति हो गई है। ये देखो, ये चौथा पार्ट थोड़ा सा रहेगा। द पोइट गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रेवेजेस, रेवेजेस का मतलब तबाही, कॉज्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो ये क्या है, कवि ने यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो तबाही हुई है ना, उसका बहुत तरीके से वर्णन किया है। Masses of human beings moved in endless caravans over different parts of Europe। होता क्या है कि यूरोप के जो विभिन्न भाग हैं, उनमें जो मानव जाति है, उनके लोग है ना ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि उनका अंत ही होने वाला है। सिविलाइजेशंस वाज कमिंग टू एंड, यहाँ तक कि जो सभ्यताएं हैं वो अंत की तरफ बढ़ रही थी। डेथ एंड डिसोल्यूशंस कुड बी सीन एवरीवेयर, हर जगह मृत्यु और विनाश दिखाई दे रहा था, देखा जा सकता था इजीली। ईस्टर्न यूरोप इज प्रेजेंटेड एज ए मैड विमेन फीडिंग विद हर हेयर। और जो पूर्वी यूरोप की कहानी है उसमें एक औरत दिखाई गई है जो कि अपने हेयर को फिडल की तरह यूज कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रही है, खोल लिया उसने हेयर को,
Though हालांकि the routine of the church continues to hymns are being sung, faith is no more. This is the picture of modern wasteland. ये कहता है कि भाई हालांकि चर्च की दिनचर्या अभी भी जारी है, क्योंकि भजन तो अभी भी गाए जा रहे हैं, लेकिन आस्था अब रही नहीं है, लोगों में आस्था दिखाई देती नहीं है। और यहाँ पर आपके मॉडर्न वेस्टलैंड यानी आधुनिक बंजरता की जमीन दिखाई गई है। इट इज डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द सक्सेसफुल जर्नी ऑफ द नाइट हु रीच द चैपल पेरिलस। ये उस यात्रा के बारे में बताता है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी, चैपल पेरिलस। चैपल पेरिलस क्या है? वही चर्च है जहाँ पर धर्म को प्राप्ति की जा सकती है पहुंचकर, उसकी यात्रा करके। द डॉन, द लाइट एंड द रेन इंडिकेट ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रिबर्थ। और वहां पर क्या होता है? डॉन यानी रोशनी चमकती है, सुबह का समय हो जाता है, लाइट आती है, रोशनी आती है, रेन और बारिश होती है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि भगवान का क्या हो गया है? स्पिरिचुअल रीबर्थ हो गया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इस सारी चीज का, कि इस सेक्शन को चार भागों में हम बांटते हैं। शुरू से ही मैंने आपको बताया कि चार सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन नंबर पहले में हम दिखाएंगे कि जीसस क्राइस्ट को दफना दिया गया था, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। दूसरे में हम दिखाएंगे कि जब वेस्टलैंड वेस्टलैंड बन गई है, क्योंकि यहाँ कई सारी वेस्टलैंड है, हम चार वेस्टलैंड की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें एक वेस्टलैंड है जहाँ पर सर पारसीफल जाते हैं कि यार ये जमीन बंजर हो गई है, एक काम करते हैं यहाँ पर जाते हैं और क्राइस्ट की हम दर्शन कर लेंगे वहां जाकर आराम से, और होली ग्रेल की प्राप्ति कर लेंगे, तो भगवान के आशीर्वाद से हमारी वेस्टलैंड जो है फर्टाइल हो जाएगी। देखो दो वर्ड होते हैं, एक फर्टाइल, एक होता है फ्यूटाइल। FERTILE, फर्टाइल यानी उर्वरक हो जाना, और फ्यूटाइल FUTILE, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, बेकार। तो यहाँ पर मैं वर्ड जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है फर्टाइल, है ना, उर्वरक। एक तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जमीन सुधर जाएगी। दूसरी है जर्नी टू इमोस। इमोस भी जगह का नाम है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की खोज में दो शिष्य चल रहे हैं, और उनको तीन लगते हैं अपने आप को, कि उनको लगता है कि कोई परछाई उनको फॉलो कर रही है, उनको ऐसा लगता है ना। और चौथे में वो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दा 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 जो तीन साउंड्स हैं उनकी बात हम करेंगे। इस तरह से पूरी बात हम करेंगे। लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है? दा दा दा। इलिट इसमें रेफर करते हैं टू एन इवेंट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री व्हेन इंडिया पास्ड दो ए ग्रेट क्राइसिस। इलियड प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना का बहुत अच्छे से उल्लेख करते हैं दोस्तों, जब भारत एक महान महान संकट से गुजर रहा था। ग्रेट क्राइसिस यानी महान संकट। ड्रॉट एंड फेमाइन, कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर कर देना, है ना। तो ड्रॉट एंड फेमाइन कंपेल पीपल टू प्रे गॉड एंड डिवाइन हेल्प। तो सूखा और अकाल की स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने दैवीय मदद के लिए वो मजबूर हो गए कि भगवान की मदद सेवा करो ताकि भगवान हमारी मदद करे। The words the words the contain the secret of man spiritual rebirth। तो ये जो वर्ड आए थे ना, ये इस तरह से आपको दिखाते हैं कि मेंस स्पिरिचुअल रिबर्थ की शायद उसका आदमी का पुनर्जन्म हो गया है। मतलब अब आदमी लस्ट को छोड़कर, सेक्स परवर्जन को छोड़कर आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। द फर्स्ट द मीन्स दत्ता, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आपको अब जाकर, पहले दा का मतलब क्या रहेगा? पहले दा का मतलब रहेगा आपका दाता। और दाता का मतलब क्या रहेगा? दाता का मतलब रहेगा टू गिव। वी मस्ट डेडिकेट आवर सेल्व टू ए वर्ल्ड लाइफ। अब देखो ये चीज देखो, कि भाई पहली दाता का मतलब क्या हो गया? पहली दाता का मतलब हो गया आपका दाता। दाता का मतलब क्या हो गया? टू गिव। दूसरा क्या कर रहा है? वी मस्ट डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्थ लाइफ कॉज। कि हमारी जो लाइफ है ना, जो कि एक तरह से निरर्थक लाइफ है, इसके लिए हमको ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए, हमको इसके एक उद्देश्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मार्टर्स एंड सेंट्स हैव शोन द वे स्पिरिचुअल अचीवमेंट। संत महात्माओं ने हमको ये चीज दिखाई है कि हम कैसे आध्यात्मिक रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडली दा जो आएगा उसका मतलब आएगा दयाध्वम। दयाध्वम का मतलब होता है टू सिंपथाइज, है ना। वी मस्ट सिंपथाइज विद आवर फेलो मैन। तो हमें क्या करना चाहिए? दयाध्वम दिखाना चाहिए, कि हमें अपने साथियों के प्रति सिंपथाइज होना चाहिए। फेलो मैन मतलब साथियों के प्रति। हमें फेलो मैन मतलब साथी हैं, और हमें हमारे साथियों के प्रति दया भावना रखना चाहिए। वी मस्ट कीप up our ego and isolation and work for the good of community. This alone can bring a spiritual satisfaction। अभी क्या कह रहा है? कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें सारे अलगावों को त्याग देना चाहिए, और इस तरह से हमें आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो जाना चाहिए। थर्डली दा का मीन क्या है ये देखो। थर्डली दा का, तो तीसरा दा है उसका मतलब है दम्यता। और ये दम्यता का मतलब बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये है सेल्फ कंट्रोल, है ना, सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन ऑफ द थर्ड इज नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट।
ये जो तीसरा दम्यता है ना, इसका मतलब है कि हमको ये इसको जरूरत होती है स्पिरिचुअल अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। कंट्रोल ओवर मैंस डिजायर इज द ओनली वे टू पीस द स्पिरिचुअल अचीवमेंट। आध्यात्मिक उपलब्धि के मन का अनुशासन ही एक तरह से आवश्यक है मित्रों। तो ये कहने का मतलब है इस पूरे मामले का मतलब। अब मैं आपको कुछ जनरली यहाँ पर चीजें बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में मदद मिल जाएगी कि एक्चुअल में आज हमने किस बारे में बातें की। देखिए, पहली जो हमने बात की है उस पहली बात का मतलब आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने बात की है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम एक यात्रा की तरफ चल रहे हैं। यात्रा तो ठीक है, लेकिन ये यात्रा है क्या? उस बंजर जमीन को सुधारने के लिए हम इस यात्रा को कर रहे हैं जो कि किसी न किसी की गलती की वजह से बंजर हो गई है। इसलिए हम पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले सेक्शन में हमको जीसस क्राइस्ट दिखाए गए हैं, ठीक है ना। पहले क्राइस्ट को सेक्शन में कौन दिखाए गए? जीसस क्राइस्ट। दूसरे में आपको याद रखना है कि जो यात्रा है ना वो आपके चैपल पेरिलस की यात्रा है। तीसरा सेक्शन जो है वो आपकी जर्नी रहेगी इमोस की, है ना। ये चीजें आपके दिमाग में एज इट इज बस जानी चाहिए, है ना। और चौथे टाइम में जो ब्रह्मदेव का जो कोटेशन है, दा दा दा, उसकी हम बात करेंगे, है ना। इस सब की ध्यान रखना है आपको। दा, दा और दा, ये 3 बार दा आपका इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो पहला है जीसस क्राइस्ट का, दूसरा है चैपल का, तीसरा है एमोस का, चौथा है ब्रह्मा का। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम अगली क्लास में टेक्स्ट को शुरू करेंगे। आप बिल्कुल महसूस ना करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये मामला हुआ क्या। थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ देखें, समझने की कोशिश करें। हो सकता है जो पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हों उनको लगता होगा कि यार ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बंद कर दो, ये काम ससुरा परेशान कर रहा है। लेकिन 10 नंबर का मामला है दोस्तों। मैक्सिमम अगर हम इस पूरे वर्क को 10 घंटे भी देते हैं, जो कि हम 10 घंटे भी नहीं देंगे, हम तो बहुत ही कम टाइम देंगे, लेकिन 3-4 घंटे में अगर कोई इस वर्क को पूरा कराता है तो मैं नहीं मानता उसने कोई खास पूरा कराया है, क्योंकि ये वर्क 3-4 घंटे का है ही नहीं है। जिस टॉपिक में से मिनिमम 6 सवाल, मैक्सिमम 10 सवाल और ऑन एन एवरेज 8 सवाल आते ही आते हैं, उस वर्क में से आप 4 घंटे में क्या ही पूरा कराओगे। इस वर्क पे तो इतना फोकस करना चाहिए, इसके सारे रेफरेंसेस को, हर वर्ड को डिस्कस करना चाहिए, तब जाकर वो 10 नंबर 8 नंबर बनेंगे। वरना आपको पता है कि जीके में 8 नंबर को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शायद 4 से 5 महीने पड़ेंगे तब जाकर 8 नंबर का स्कोर गेन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 से 3 दिन ढंग से दे देंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को ढंग से पढ़िए। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइटल के बारे में हमने बात करी। हमने बांटा इसको 4 सेक्शंस में। पहले सेक्शंस में हमने जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन की बात करी। दूसरे में हमने चैपल पेरिलस की यात्रा की बात करी होली ग्रेल को प्राप्त करने के लिए। तीसरे में हमने एमॉस की यात्रा की बात करी। और चौथे में ब्रह्मा देव के द्वारा जो कोटेशन दिए गए, दादा, उनकी बात करी। इस तरह से हम सारी बातों को करते हुए आगे चले गए। और आज के लिए बस इतना ही है मित्रों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगले टेक्स्ट पे मिलेंगे, अगली बार अगली क्लास में मिलेंगे टेक्स्ट पर, वहाँ हम सीधा टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।